ऋषियों ने जो है प्रश्न किया, वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हृसृष्ट्वा नभो वदन्तरवैरास्थितो यः। सूत जी कहते हैं कि मैं उन परम तत्व भगवान शिव की वंदना करता हूँ जो अपनी इस माया से संपूर्ण विश्व के सृष्टि के आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर स्थित है, जो सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान है। इस प्रकार से आगे की कथा सुनाते हुए ऋषियों से जो है, ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि महाराज, विद्वेश्वर संहिता नाम की जो संहिता आपने सुनाई, हमने सुना, बड़ा आनंद आया। अब हम भगवान भोलेनाथ के उत्तम स्वरूप का वर्णन सुनना चाहते हैं। शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, ये सगुण रूप से संसार में कैसे अपना रूप धारण करते हैं? हम लोग विचार करने पर भी इस बात को आज तक समझ नहीं पाए। सृष्टि के पहले भगवान किस रूप में स्थित होते हैं और सृष्टि के मध्यकाल में किस तरह क्रीड़ा करते हैं, और जब सृष्टि का अंत होने वाला होता है तो भगवान महेश्वर किस रूप में स्थित रहते हैं। हमने ऐसा सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं दे सकते। हमने ऐसा भी सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब तीनों देवता शिव जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा, उनके विशेष चरित्रों का वर्णन सुनाइए, और इसके साथ साथ भगवती उमा के प्राकट्य की कथा और उनके विवाह की कथा भी सुनाइए। इसके साथ साथ भगवान के गृहस्थ धर्म पालन का और उनके अन्य लीलाओं का वर्णन करें। सूर्य जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपके अंदर भगवान शिव के गुणानुवाद को सुनने की इच्छा जागृत हुई है। गीयमानो वितृष्णैश्च भवरोगौषधोऽपि मनः श्रोत्रादिरामश्च यथा सर्वार्थदश्च वै। कहते भगवान शिव की ये दिव्य कथा सुनने वालों के लिए और सुनाने वालों के दोनों के लिए भव रोग की रामबाण औषधि है। एक समय की बात है, नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके मन में विचार आया कि चल करके जंगल में तपस्या करते हैं। तो जंगल में पहुंच गए तपस्या करने के लिए। कहाँ पहुंच गए? हिमालय में पहुंचे। हिमालय में कहाँ? जहाँ अलकनंदा नदी जो है बराबर बह रही है, वहाँ पहुँच के एक दिव्य आश्रम है। उसी नारद जी उसी आश्रम में तपस्या करने के लिए पहुँचे, और वहाँ एक सुंदर गुफा है, वहाँ बैठ करके तपस्या में लग गए। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बाह समीप सुरसरी सुहावनी। वहाँ बैठ के नारद जी इस मंत्र का जप करने लगे, अहम ब्रह्मास्मि। जप करते करते बहुत समय बीत गया, नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। समाचार पहुंच गया इंद्र के पास। इंद्र जो है तपस्या सुन करके कांप गए, डर गए, अंदर से दुखी हो गए। उनको लगा ये नारद तपस्या करके मेरा राज्य लेना चाहते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयास किया। कामदेव को याद किया। याद करते ही कामदेव जी प्रकट हो, महाराज आदेश करें। इंद्र ने कहा, जाओ, नारद जी हिमालय की कंदराओं में बैठ करके भयंकर तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डाल देना, तपस्या खंडित कर देना। कामदेव जी अपने घमंड में आकर के बसंत ऋतु को साथ लेकर के जाते हैं, और जहाँ नारद जी जो है तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सारी कलाओं को फैला दिया।
तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया वसंत निर्मयो। लेकिन सब कुछ किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन नारद जी के मन में कोई जो है काम का चिंतन, काम का विकार पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ की उपासना कर रहे थे। महादेव जी की कृपा से नारद पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी आश्रम में जहां वो तपस्या कर रहे थे, वो तपस्थली भगवान भोलेनाथ की थी। वहीं एक बार भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे, जहां उन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। उसी भूमि पर आज नारद जी तपस्या कर रहे हैं। तो बहुत प्रयास किया कामदेव ने, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। नारद जी तपस्या से नहीं हिले और वो अपने प्रयास में असफल होकर के वापस चले गए। इंद्र को सूचना मिली, बड़े चकित हो गए। नारद की बड़ी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं, कितने अच्छे तपस्वी हैं, तपस्या खंडित नहीं हुई। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि ऐसा हुआ कैसे। भगवान भोलेनाथ की माया कोई नहीं जान पाता। दुर्गेया शांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह, भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत्। इसके बाद नारद जी भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत दिन तक उनकी तपस्या चलती रही। और जब उनकी तपस्या संपूर्ण हो गई तो तपस्या संपन्न करके फिर वहाँ से वे चले। लेकिन मन में तो विचार आ गया। लोगों ने बताया, महाराज आपने तो ऐसा ध्यान किया, ऐसा ध्यान किया कि कामदेव आया, आपका कुछ नहीं कर पाया। बड़ा घमंड हुआ सुन करके। मन में घमंड आ गया कि हमने तो ऐसी तपस्या करी कि कामदेव को मैंने जो है पराजित कर दिया। लेकिन ये नहीं जान पाए कि कामदेव जी के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव है, कि वो भगवान शंकर की तपस्या का क्षेत्र था, इसलिए कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ। अब नारद अपनी जो भी कोई सफलता प्राप्त करता है तो लोगों को बताने के लिए चलता है। नारद जी भी चल पड़े अपने काम विजय संबंधी दस्तावेज को सुनाने के लिए भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत की ओर। तब नारद गवने ऋषि पाही, जिता काम अहमिति मन माही। काम चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बड़ा घमंड उस समय था और कि हमने काम को जीत लिया, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, मैंने करके दिखा दिया। गए भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ जी प्रणाम है। और भोलेनाथ ने कहा, प्रणाम है ऋषिवर, कैसे कृपा की, कहाँ से पधारे? बोले, मैंने तो ऐसा करके दिखाया, कोई कर नहीं पाया। क्या किया आपने? कामदेव गया, मैं तपस्या कर रहा था, मैंने आंखें नहीं खोली, ध्यान नहीं तोड़ा और वो थक हार करके वापस लौट आया। भगवान ने कहा, ऐसा तुमने बड़ा काम कर लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ। बोले क्या? बोले ये बात किसी को बताई नहीं जाती, कोई विशेष सिद्धि मिल जाए तो उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, उसको छुपा के रखना चाहिए। अच्छा खैर, मुझसे कहा तो कहा, लेकिन कहीं विष्णु भगवान से इसके बारे में बात मत करना। अगर वो पूछेंगे भी तो बात को टाल देना, बताना मत, क्योंकि सिद्धियां हमेशा गुप्त रखी जाते हैं। इशारे से भोलेनाथ ने बता दिया, लेकिन अब जिसके अंदर कुछ आ गया वो बेचारा कैसे न बताए। नारद सोचते हैं तो हमको जो है हमारी प्रसिद्धि से थोड़ा भोलेनाथ जलते हैं, क्योंकि ऐसा काम कोई कर नहीं पाया, तो कहते हैं किसी से बताना मत। क्यों न बताएं? चल पड़े बैकुंठ धाम की ओर। रास्ते में ब्रह्मलोक मिला, बोले ब्रह्मा जी से मिल लेते हैं, तो बता देते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले पितामह, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया। जैसे यह बात सुनी, ब्रह्मा के हाथ जुड़ गए, भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करने लगे और सारी बात ध्यान में आ गई। तो नारद से कहा, नारद जी इस बात को किसी से कहना मत, हमसे कहा सो कहा, और खास करके विष्णु भगवान से तो बिल्कुल मत कहना। नारद जी को लगा ये भी हमारी प्रसिद्धि से जल रहे हैं। तुरंत जाकर के कहता हूँ, निकल पड़े विष्णु लोक की ओर, चल पड़े विष्णु भगवान के लोक की ओर। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा,
जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। जैसे भगवान ने देखा, बड़े मायाचारी हैं कि नारद जी आ रहे, उठ करके खड़े हो गए आसन से, दौड़ करके हृदय से लगाया, अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की, कैसे आए? जबकि सारा कारण पहले से जानते थे। नारद जी को अपने आसन पर बैठाया भगवान ने, भगवान उनके सामने बैठ गए। शिव चरणों का ध्यान करके विष्णु भगवान कहते हैं, आप कहाँ से आए, क्या कर रहे थे? महाराज बहुत दिनों के बाद पधारे, आपके दर्शन ही नहीं हुए, आपके आने से तो मेरा वैकुंठ धाम पवित्र हो गया। ऐसा जैसे विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी और घमंड से भरकर फूल कर कुप्पा हो गए। बड़े घमंड से बताया, महाराज मैं तपस्या कर रहा था हिमालय में, ऐसी तपस्या मैंने की कि इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव थक करके वापस चला गया, मैंने तो ध्यान ही नहीं तोड़ा। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। जबकि शंकर जी ने मना किया था, लेकिन फिर भी बता दिया, तो भगवान विष्णु ने कहा तुम धन्य हो, तुम तपस्या के भंडार हो नारद, तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी आज तक धराधाम पर पैदा ही नहीं हुआ। तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है, जिसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में दुख देने वाले काम क्रोध मोह इत्यादि विकार पैदा होते हैं। तुम तो नारद नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से निर्विकार हो, शुद्ध बुद्धि वाले हो। और प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, हंसने लगे और जो भगवान को प्रणाम करके कहते हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। बोले महाराज सब आपकी दया है, और जब आपकी दया होगी तो कामदेव मेरा क्या कर पाएगा। भगवान के चरणों में मस्तक झुका, फिर आगे चल पड़े अपनी कीर्ति गाथा गाने के लिए। अब किससे किससे बताएं कि हमको इतनी बड़ी सिद्धि मिल गई हिमालय में। तो भगवान ने सोचा हमारा भक्ति बिगड़ रहा है, इसका सुधार करना चाहिए। नारद मुनि तो वहां से चले गए, थोड़ी ही दूर चले होंगे तो भगवान विष्णु भगवान ने अपनी माया को प्रकट किया, कहा जाओ एक सुंदर नगर की रचना करो। बिरचो मग महु नगर तेहि शत योजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बहुत जो है वैकुंठ से भी सुंदर नगर बन गया। उसकी लंबाई चौड़ाई 100 योजन यानी कि 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा, बड़ा सुंदर है। इतना उस नगर में भांति भांति की वस्तुएं हैं। वहाँ जो है वहाँ के स्त्री पुरुष बहुत अच्छे लगे, चारों वर्णों से नगर भरा हुआ है। और वहाँ के राजा, उनका नाम है शीलनिधि। शीलनिधि महाराज वहाँ के राजा हैं, राज्य करते हैं। आज वहाँ बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। नारद जी हलचल देख करके नगर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पता लगा यहाँ महाराज की पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है। देश देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा है। बहुत सारे राजकुमार आए हैं, तो अपने अपने प्रकार के अपने अपने देश की वेशभूषा पहन करके वो नगर में भ्रमण कर रहे हैं। पूरा नगर भरा भरा दिखाई दे रहा है। नारद जी को बड़ा आनंद आया, सीधे राजा के दरवाजे पहुंचे। नारद को आया हुआ देखा, शीलनिधि ने बड़े सुंदर आसन पर बैठाया, उनके चरण धोले, पूजन किया और उसके बाद अपनी बेटी को बुलाया, बिटिया आप भी महाराज जी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो। नारद जी ने देखा बड़ी सुंदर स्त्री है, बोले ये कौन है कन्या महाराज? शीलनिधि ने कहा महाराज ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है और इसके विवाह का समय आ गया है, वर चुनने के लिए स्वयंवर में जाने वाली है, आप इसको आशीर्वाद दें। नारद जी ने कहा, उनके मन में तो आ गया कि हमारा ही विवाह हो जाए स्वयंवर में तो क्या दिक्कत है। बोले महाराज आपकी पुत्री बड़ी सौभाग्यवती है, मैंने इसके मस्तक की रेखाएं देखी हैं, लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की भंडार है और इसका पति जो होने वाला है निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, काम विजय और श्रेष्ठ होगा। और कितना बलवान होगा? सेवहि सकल चराचर ताहि, और बरई शील निधि कन्या जाहि। ये सब बता करके नारद जी वहाँ से निकले, चल पड़े। सोचते हैं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे कैसा चक्कर चलाएं, इससे मेरा विवाह हो जाए।
सबसे बड़े हितैषी विष्णु भगवान को मानते थे, लौट करके वैकुंठ पहुंच गए। प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, नारद भैया कैसे आ गए, क्या बात हुई? अभी तो गए ही थे, बहुत जल्दी आ गए। बोले आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, सबको यहाँ से हटाओ। एकांत हुआ तो भगवान ने कहा, आप अपनी बात सुनाओ। नारद जी ने कहा, महाराज आपके एक राजा हैं, आपके एक भक्त हैं जो राजा सिंधनिधि हैं, उनके एक बहुत बड़े बड़े आंखों वाली सुंदर सी कन्या है, उसका मैंने नाम सुना श्रीमती, और मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। सिंधनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए पूरे दिग दिगंत के चारों दिशाओं से हजारों राजकुमार आए हैं, और मैं महाराज आपका प्रिय सेवक, आप मुझे एक दिन के लिए अपना स्वरूप उधार दे दीजिए, जिससे वो राजकुमारी मेरा वर्ण कर ले, क्योंकि संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है। नारद जी ने ऐसा कहा, भगवान जोर से हंस पड़े। फिर ध्यान करते हैं भोलेनाथ का कि भोलेनाथ की माया चल रही है, तो उनको उत्तर देते हैं, ठीक है तुम्हारा अभीष्ट साधन करूंगा, लेकिन किस तरह से? कुपत माग रोज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी, यही विदहित तुम्हार मय ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ। भगवान ने कहा, तुम जाओ, और मैं तुम्हारा जैसे वैद्य अपने मतलब रोगी की जो है सुरक्षा करता है, उसी तरह से मैं भी तुम्हारा कल्याण करूंगा। भगवान ऐसा कह करके वहां से अंतर्ध्यान हुए, और जो भगवान का सबसे अच्छा स्वरूप था, बंदर का मुख, बंदर बना दिया। हाथ पांव सिर कंधे तक सब पूरा जो है मनुष्य का है, केवल मुख ही बानर का है। दिमाग ही खराब हुआ तो दिमाग भगवान ने बंदर का सिर ही बना दिया। अब वो सबको देख रहे हैं, और उनको सब लोग देख रहे हैं, वो किसी को अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। अब बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है, सभा में गए, सबसे आगे वाली कुर्सी पर जाकर के बैठ गए, क्योंकि इधर से ही राजकुमारी आएगी तो पहले ही जयमाला मेरे डाल देगी। कहते हैं वो स्वयंवर सभा इतनी अच्छी लग रही थी जैसे इंद्र की सभा हो, बड़ी सुंदर थी। और विचार किए हैं, मन में सोच रहे हैं कितना सुंदर भगवान ने रूप दे दिया है, अब तो मेरा अवश्य विवाह हो जाएगा। उनको ये पता ही नहीं था कि उनका मुंह कितना खराब हो गया स्वरूप इनका। लेकिन उस सभा में जितने लोग बैठे हैं, सब राजा लोग, सबको उनका नारद वाला स्वरूप ही दिखाई दिया। कोई जान नहीं पाया इनका स्वरूप बदल गया है। सबने देखा नारद जी आए तो सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। अब नारद जी बड़े ऋषि, चाहे जहाँ बैठे कौन मना करने वाला है। नारद जी और खुश है कि मतलब हम सबसे अच्छे हैं, तभी हमको सब लोग प्रणाम करें। उस सभा में भगवान भोलेनाथ के 2 पार्षद थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए थे आनंद लेने के लिए। उन्होंने इनके असली स्वरूप, उनके स्वरूप को देखा। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। वो जान गए तो उनको लगा कि नारद जी गड़बड़ होते जा रहे हैं। भगवान के दोनों पार्षद उनके निकट पहुंचे और बगल में बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, नारद जी की हंसी उड़ाते हैं। जयमाला इनके गले में पड़े, कितने सुंदर हैं, और थोड़ा बढ़िया बन किया, क्या कपड़े पहने, राजकुमारी अलग कहीं जाएगी नहीं। अब वो इनकी हंसी उड़ाए, नारद को हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और कुर्सी जो है आगे बढ़ा बढ़ा करके बैठ रहे हैं। समय आया, वो राजकन्या अपने दास दासियों के साथ, घिरी हुई सखियों के साथ अंतापुर से वहां आती है। उनके हाथ में बड़ी सुंदर एक सोने की माला है। वो शुभ लक्षण वाली राजकुमारी स्वयंवर के मध्य में खड़ी हुई जैसे लक्ष्मी के समान शोभा पा रही है। वो राजा की कन्या माला हाथ में लेकर के अपने मन के रूप वर को खोजते ही सभा में भ्रमण करने लगी। तो जहां नारद बैठे थे तो गई ही नहीं, और जब एक बार उसकी निगाह पड़ी, उसको क्रोध आ गया कि मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते ही। क्रोध आया कि इस जैसे व्यक्ति को सभा में बुलाने की क्या आवश्यकता थी। बंदरों के लिए थोड़े स्वयंवर किया गया है, मनुष्यों के लिए किया गया है।
तो उसको क्रोध आया, उसने निगाह हटाई और दूसरी तरफ चली गई। स्वयंवर सभा में उसके मन का कोई वर नहीं मिला, बेचारी डर गई, चुपचाप माला लेकर के खड़ी हो गई, किसी के गले में नहीं होती है, अब क्या करें। कहते हैं तभी वहाँ एक नए राजकुमार जी का आगमन हुआ। विष्णु भगवान सुंदर वेशभूषा धारण करके पहुँचे, लेकिन दूसरे लोगों की निगाह उनके ऊपर नहीं पड़ी, तो राजकुमारी की निगाह पड़ी। भगवान को जैसे देखा तैसे वो लक्ष्मी स्वरूपा राजकुमारी प्रसन्न हो गई, उनके गले में वरमाला पहना दी। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि दुलही लय के लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। अब भगवान ने जैसे जयमाला पड़ी, राजकुमारी का हाथ पकड़ा, वहां से अंतर ध्यान चल पड़े अपने लोग के ऊपर। सारे राजकुमार निराश हो गए। नारद मुनि तो बेचारे बहुत परेशान से थे। उधर वो दोनों ब्राह्मण जो थे एक एक तीक्ष्ण बाण छोड़ रहे हैं। रुद्र के कहने कहे मुनि तुम व्यर्थ ही दिमाग खराब कर रहे थे, तुम अपने सुंदरता से राजकुमारी को पाना चाहते हो, इतना सुंदर नहीं हो, सुंदरता जाओ अपना मुंह देखो, उसमें शीशे में कहीं मुंह तो देखो तो पता लगे कितने सुंदर हो। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब रुद्रगणों ने ऐसा कहा तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भाग करके गए तो वहां दर्पण तो था नहीं, जल में प्रतिबिंब देखते हैं। जल में देखा प्रतिबिंब, बंदर का मुंह दिखाई दिया, बहुत जोर से क्रोध है। शिवगणों को वहीं खड़े खड़े श्राप दे दिया, बोले तुम दोनों ने मुझ जैसे ब्राह्मण का उपहास किया है, इसलिए तुम जाओ राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण के यहाँ तुम्हारा जन्म भले होगा, लेकिन तुम्हारे आकार हाथ पांव सब राक्षस के समान होंगे। श्राप दे करके बेचारे दुखी हो गए और वो सारे ब्राह्मण हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, महाराज गलती हो गई। लेकिन नारद जी को कोई बोध नहीं हुआ। सोचते हैं इन दोनों को मैंने निपटाया, अब चल करके उनको बताते हैं। ध्यान किया तो पता लगा विष्णु भगवान कन्या लेकर के चले गए। और जो हमने कह दिया था मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। जाते हुए तो भगवान रास्ते ही मिल गए। जैसे देखा रास्ते मिल गए, तो वही लड़की है, वही कन्या है, वही भगवान है। नारद को नहीं जान पाए कौन आगे आगे हमारे जा रहा है, भगवान समझ गए। बोले नारद जी प्रणाम, इतना दुखी होकर के कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, स्वयंवर अच्छा नहीं था क्या। नारद जी को भयंकर क्रोध आ गया, अरे दुष्ट तुम बड़े कपटी हो, संसार में आज तक तुमने कोई एक भी अच्छा काम नहीं किया। कैसे कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। तुम्हारे ऊपर कोई एडॉप्टिव डिपार्टमेंट तो है नहीं, जो मर्जी हो करते हो। किसी दूसरे की बढ़ोतरी, किसी दूसरे का उत्साह, किसी दूसरे की तरक्की तुमसे देखी नहीं जाती। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण बड़ा मलिन है, तुम्हारे अंदर बड़ा ईर्षा द्वेष भरा हुआ है। ऐसे नहीं, अरे जब समुद्र मंथन हुआ तब भी तुमने गड़बड़ किया। असुर सेवा विष शंकर ही आपुर मामनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। जब वो समुद्र मंथन से अमृत पैदा हुआ, तुमने असुरों को जो है मदिरा पिला दी, देवताओं को अमृत दे दिया, समान भाव से तुमने वितरण नहीं किया, छल कपट से ही तुम्हारा प्रेम है। अरे अगर वहाँ तुमने छल से विष्णु और शंकर जी को जो है अगर विष ना पिला दिया होता, तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। अब वह शंकर जी भी तुम्हारी बात को याद करके पश्चाताप करते होंगे। महादेव ने अपने श्री मुख से कहा कि संसार में ब्राह्मण सर्वोपरि है, और तुमने मुझ जैसे ब्राह्मण का अपमान किया, सभा में मेरी हंसी उड़वाई। आज मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा, तुम 7 जन्म में फिर भी ऐसा करने के पहले बार बार सोचोगे। तुमने बहुतों का अपकार किया, लेकिन तुम्हें कोई तेजस्वी पुरुष नहीं मिला, कोई तपस्वी व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए तुम निर्जल बन गए। विष्णु, आज तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। तो कैसे फल मिलेगा? श्राप दे दिया।
तुमने मुझे स्त्री के लिए कष्ट दिया है, जिस तरह से तुमने कपट से मेरी स्त्री का हरण किया, लेकर के सभा से चले आए, उसी तरह से तुम भी जाकर के मनुष्य बन जाओ और कपट के द्वारा तुम्हारी स्त्री का हरण होगा और जंगल जंगल तुम रोगे भटकोगे। जिन बांदरों के द्वारा जिस तरह से आपने बंदर के समान मुंह बनाया, वही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे। स्त्री के वियोग में तुम्हें 14 वर्ष तक दुख भोगना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुम बारे, नारी बिराह दुख तुम हो दुखारी। नारद जी ने जब इस प्रकार से श्राप दे दिया तो भगवान भोलेनाथ की माया की प्रशंसा करते हुए श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से जब ये सब हो गया श्राप इत्यादि, तो भगवान भोलेनाथ की चुटकी बजी, वो सारी माया गायब। ना वहाँ राजकुमारी है, ना वहाँ नगर है, वहाँ कुछ रहा ही नहीं। अब केवल विष्णु भगवान खड़े हैं और नारद जी खड़े हैं। अब नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा गड़बड़ हो गया, तो कहते हैं मृषाहो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। महाराज गलती हो गई, मेरी बुद्धि बिगड़ गई। नारद जी भगवान के चरणों में लौट पड़े। भगवान ने उठा करके खड़ा कर दिया, बोले मैंने जो श्राप दे दिया वो मिथ्या कर दीजिए, झूठ हो जाए। भगवान ने कहा हमारी इच्छा होगी तब। नारद जी कहते हैं लेकिन मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अब तो निश्चय ही मैं नरक में जाऊंगा। अब मैं आपका दास हूँ, क्या करूँ, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ, तुम्हारा निश्चय से ही परम कल्याण होगा। और कल्याण कहाँ से होगा? भगवान शिव ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने अपने घमंड के द्वारा भगवान शिव की बात नहीं मानी ना, उसी अपराध से भोलेनाथ ने तुम्हें ये फल दिया है। और अपने मन में ये समझ लो ठीक से कि ये भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। सबके स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं, सबका कल्याण करने वाले वही हैं। उनकी शरण में तुम जाओ। मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्या, कौन सा उपाय? सारे संशयों का त्याग करके भगवान शंकर के सुंदर यश का गान करो, अनन्य भाव से उनके सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। जपो जाहि शंकर शतनामा, हुई है हृदय परम विश्रामा। शंकर जी के सतनाम का स्तोत्र का पाठ करो, उनकी उपासना करो, उनका भजन करो, उनके यश को सुनो और गाओ, उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद जी जो शरीर मन और वाणी के द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे ही पंडित अथवा ज्ञानी जाना चाहिए, वही जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पापों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते, इसमें समय संशय नहीं है। शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वता, भस्मी भवन्त्यनायासा, सत्यम सत्यम न संशयः। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी बड़े बड़े वृक्ष हैं, वह शंकर के नाम रूपी कुठार से उनका निश्चय ही नाश हो जाता है। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने, शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते धूम। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उनके नाम जप का साधन, जन्म मरण रूपी बंधन के नाश का उपाय है। इसलिए अपने हृदय में शिव के उज्जवल चरणारविंदों की स्थापना करें और सबसे जो है स्थापना करके भगवान शिव के जितने तीर्थ हैं, उन तीर्थों में जा करके भगवान के महात्म का दर्शन करते हुए उनकी उपासना करो। और सबके अंत में काशीपुरी गाना, काशी भगवान को बहुत प्रिय है। नारद जी
इसके बाद जब काशीवास तुम्हारा हो जाए तब अपने कल्याण के लिए ब्रह्मलोक में जाना, वहाँ पितामह ब्रह्मा जी की स्तुति वंदना करना और फिर उनसे शिव की महिमा के बारे में प्रश्न करना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ में शंकर के महात्म और सतनाम स्तोत्र को सुनाएंगे। आज से तुम शिव जी की उपासना में तत्पर रह करके शिव भक्त बन जाओ नारद जी, भगवान शिव तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने नारद मुनि को उपदेश दिया और फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और नारद जी भगवान के तीर्थों का दर्शन करते हुए, शिवलिंगों का पूजन करते हुए धरती पर विचरने लगे। इससे आगे कथा हम लोग कल सुनेंगे। भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन करें आरती प्रसाद में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः